मीशा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और वो जावेद को पूरी तरह अपनी बातों में लगा लेती है। जैसे ही जावेद घर में चोरी करने के लिए दाखिल होता है तो वो जवार शाह के लॉकर से जाकर सारे कागजात और जेवरात भी निकाल लेता है। इतने में मीशा चुपके से पुलिस और जवार शाह को कॉल करके घर बुला लेती है कि घर में कोई चोर आ गया है। जैसे ही जावेद सब कुछ लेकर भागने की कोशिश करता है तो वहाँ पे फिर मीशा कहती है कि कौन हो तुम। तो वहाँ पे फिर जावेद मीशा को ही अपना निशाना बना लेता है। मीशा बहुत ही चालाकी से जावेद का चेहरा सब घरवालों के सामने अयां कर देती है। पुलिस जैसे ही जवार शाह से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है तो जवार शाह फिर वहाँ पे कहता है कि ये मेरे बेटे हुनैन शाह की नैनी है जो उसकी रुकाफर कर रखी है, इसलिए इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही जावेद मीशा के थ्रू वहाँ से भागने लगता है तो पुलिस जावेद पे गोली चला देती है। मीशा भागती हुई जवार शाह के गले लग जाती है क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि वो जवार शाह के दिल में अपने लिए और मोहब्बत पैदा कर सके और इसी तरह वो अपने एक दुश्मन से भी हाथ धो बैठेगी। पहले ज़किया, फिर जावेद और अब फौजिया और आमिर की बारी है। फौजिया मीशा के पास आती है और कहती है कि मेरा भाई तुम पे आंखें बंद करके एतबार करता है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने सब कुछ एक चाल के तहत किया है। तुम्हारा मकसद क्या है? लेकिन मीशा का मकसद तो किसी को भी मालूम नहीं। मीशा खुद ही जानती है कि उसने आगे क्या करना है। पुलिस का शक शबाब पे भी जाता है क्योंकि वो पुलिस जवार शाह से कहते हैं जावेद अकेला नहीं बल्कि इसके साथ और भी लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी डकैती करने का सोचा है। अब जवार शाह को शबाब पे भी शक होने लगा है। शबाब जैसे ही जवार शाह के पास जाती है तो जवार शाह को वो सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ मीशा के साथ हुआ। इसलिए अब जवार शाह फैसला कर लेता है कि अपने बेटे हुनैन शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली तौर पे उसकी नैनी मीशा को दे देगी। अब शबाब इस काबिल नहीं रही कि अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। आमिर और फौजिया अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब कुछ मीशा ने जानबूझ के किया है क्योंकि उसका अक्सर मकसद ही ज़किया और जावेद की जान लेना है और वो सोच रहे होते हैं कि इसके बाद अब हमारी बारी है।